क्या ये दुनिया एक सपना है? 18वीं सदी से ही इस विषय पर कई जटिल व्याख्याएं की गई है। संस्कृत को सीखना आसान है, लेकिन संदर्भ के बिना इसे समझना मुश्किल है। बीते वक्त में पश्चिमी विचारों के पास जटिल पूर्वी दर्शन था, जो कि हमेशा से एक आसान सच पर आधारित है। आधुनिक समय के आधुनिक विचारक इस आसान सच को समझने के लिए ज्यादातर इन खराब अनुवादों पर निर्भर रहे, जिसने उसे और मुश्किल बना दिया। इस वजह से ये हम जैसे आम लोगों की समझ के बाहर ही रहा। अब वक्त है कि सपनों से जुड़ी इस चर्चा को हमेशा के लिए सुलझा लिया जाए। 2022 में ज्यादातर लोग एक डिजिटल जीवन जी रहे होंगे। हम वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स की बात भी कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अपनी जागृत अवस्था के 4 घंटे या उससे ज्यादा वक्त डिजिटल स्पेस जैसे कि वेब ब्राउजर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ब्लॉकचेन पर गुजारते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि हम अपना सबसे ज्यादा वक्त कहाँ खर्च करते हैं, तो हमारे लिए ये कहना स्वाभाविक है कि इंटरनेट पर। लेकिन इंटरनेट कहाँ है? आप मुझसे कहेंगे कि ये सवाल बहुत मजेदार है। इसका जाहिर सा जवाब है कि ये हर जगह है। इंटरनेट का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, न ही हम इसे देख सकते हैं, और फिर भी हम इसकी मौजूदगी को स्वीकारते हैं क्योंकि हम इसकी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। चलिए एक कदम पीछे जाते हैं और पूछते हैं कि इंटरनेट की शक्ति कहाँ से मिलती है। फिर से वही आसान जवाब कि विद्युत की शक्ति। और क्या? जब हम इस सच्चाई को जूम आउट करके प्रथम सिद्धांत के चश्मे से देखते हैं, जो कहता है कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटावर्स, गेम्स, ब्लॉकचेन और हर दूसरे डिजिटल वर्ल्ड के होने का मूलभूत सच इंटरनेट है, हम जान पाते हैं कि इन सारे अलग अलग वर्ल्ड्स को इंटरनेट से ऊर्जा मिल रही है। और अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है, तो हमारे पास ये डिजिटल वर्ल्ड्स नहीं है, और विद्युत ऊर्जा के बिना हमारे पास इंटरनेट नहीं है। भारतीय ऋषि सरल लेकिन काफी गहरे विचारक थे। उन्होंने हमारी दुनिया के मूलभूत सत्य देखे। उन्होंने जूम आउट किया और पूछा कि हमारी असली दुनिया को शक्ति कौन देता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। कुछ पल के लिए अपने आसपास देखिए। इस ऑडियो को कुछ पलों के लिए पॉज कर दीजिए और आसपास देखिए। आपको क्या दिखाई दिया? आपको आसपास बहुत सी सजीव और निर्जीव चीजें दिखेंगी, लेकिन आप एक बहुत जरूरी चीज नहीं देख पाएंगे, और वो मूलभूत चीज है रोशनी। जी हां, रोशनी। आप उसे इसलिए नहीं देख सके क्योंकि वो जाहिर है। बिना रोशनी के किसी चीज का अस्तित्व नहीं। ये मूलभूत सत्य है। चलिए और जूम आउट करते हैं और पूछते हैं कि इस रोशनी का स्रोत क्या है। वो है सूर्य। सूर्य के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं, इसलिए सूर्य पृथ्वी पर मौजूद पूरे जीवन का ऊर्जा स्रोत है। और जूम आउट कीजिए और पूछिए कि सूर्य और ब्रह्मांड को कौन ऊर्जा देता है। जी हां, इसी को हम सर्वव्यापी चेतना कहते हैं। ये ऊर्जा स्रोत जीवित, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है, और यही तथ्य है। इसे कुछ और उदाहरणों के साथ समझते हैं। आपके पास जितने भी गैजेट्स हैं, उनमें क्या समानता है? जी हां, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और हाई ग्रेड एल्यूमिनियम। इसी तरह आपके पास जो भी असली जेवर है, उनमें क्या समानता है? या तो वो सोने के हैं या प्लैटिनम या चांदी के। कोई खास तरह का मोबाइल या कोई बहुत खूबसूरत जेवर का डिजाइन अपनी अलग पहचान होने के बावजूद उसका अस्तित्व उन चीजों पर निर्भर करता है जिनसे वो बना है। इस मूलभूत सत्य के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं। जब मनुष्य हमारे आसपास और हमारे अंदर मौजूद हर चीज में इस मूलभूत सत्य को देख और महसूस नहीं कर पाता, इसी भ्रम को महान सपनों की दुनिया कहा गया, और ऋषियों ने इसी का जिक्र किया था। इस सच को बौद्धिक बनाने की कोशिश न करें। अपने कल्पना को इस सच का कोई नया मतलब न निकालने दें। इसे खुद में आत्मसात कीजिए और इस तथ्य को स्वीकारिए।
अगर आप इस मौलिक सत्य पर विचार करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके व्यक्तित्व को उसी स्रोत से ऊर्जा मिल रही है जो सूर्य और ब्रह्मांड को ऊर्जा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे विद्युत ऊर्जा इंटरनेट, डिजिटल इकोनॉमी और मेटावर्स के डिजिटल कैरेक्टर्स को ऊर्जा देती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। होगा क्या? बिल्कुल, उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्या इसका मतलब है कि उनका अस्तित्व है ही नहीं? आपके अंततः ये समझ आएगा कि आप माया का अनुभव कर रहे थे, वो भ्रम जिसके बारे में दार्शनिक हमेशा से बात करते आए हैं। लेकिन अगर आप इस मूलभूत सत्य के केंद्र विचार को समझ गए तो आप माया द्वैत के भ्रम से आगे निकल चुके हैं। ये वो पल है जब आपको इस बड़े सच का एहसास होता है, हमारी बुद्धि के भ्रम के कारण ये दुनिया सचमुच एक सपना है। एक बार जब ये एहसास आपके व्यक्तित्व पर छा जाता है, ये आपको एक व्यक्ति के तौर पर बदल देगा। आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप इस मूलभूत सत्य को जानने से पहले थे। पहचान को लेकर आपका अहंकार पहले पानी में बर्फ के टुकड़ों की तरह, फिर पानी के भाप में बदलने की तरह और फिर भाप के अंतरिक्ष में घुलने की तरह खो जाएगा। इसके बारे में सोचिए।